अब तो अगर हम आज देखें कि आज हिंदुस्तान का क्या हाल हो गया है, तो हम अगर सिर्फ इसी को देखें कि भाई अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का क्या हुआ, तो आज हम ये देख रहे हैं कि जो जना अपनी राय रखता है बेबाक तरीके से सरकार के बारे में, सरकार के खिलाफ, उसकी सड़कों पर कई बार पिटाई हो जाती है। लिंच मॉब्स घूम रहे हैं सड़कों पर और उनको पूरा पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। यानी सरकार पुलिस को कहती है कि भाई अगर हमारे लोग पीट रहे हैं, यानी सरकार के या रूलिंग पार्टी के लोग, तो तुम लोग कुछ मत करो। अभी कुछ दिन पहले कैरावान मैगजीन के 3 रिपोर्टर्स जो वहां रिपोर्ट कर रहे थे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, उनके ऊपर हमला हुआ और पुलिस खड़ी खड़ी वहां देखती रह गई। तो ये हम रोज देख रहे हैं कि सड़क पर लिंच मॉब्स को खुली छूट दी जा रही है और रूल ऑफ लॉ नहीं मेंटेन किया जा रहा। दूसरा हम ये देखते हैं कि सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी और मीडिया में भी लिंच मॉब्स बैठे हैं, जो कि आप अगर कुछ बोलें तो आपको गाली देंगे, आपको धमकी देंगे जान से मारने की। महिला हो आप तो आपको रेप करने की धमकी देंगे। और स्वाति चतुर्वेदी ने अपनी किताब में लिखा है कि ये जो सोशल मीडिया का लिंच मॉब है, इसको प्रधानमंत्री खुद संचालित करते हैं। उनकी एक किताब है आई एम अ ट्रोल, बहुत अच्छी किताब है, जिसमें बीजेपी के आईटी सेल के बारे में पूरे खुलासे करे गए हैं, जिसमें यह बात निकल कर आती है कि ये जो ट्रोल आर्मी, जिसका काम है कि जो सरकार के खिलाफ बोलता है उनको गाली दो, धमकियां दो, वगैरह वगैरह, वो सब प्रधानमंत्री खुद संचालित करते हैं। और एक बहुत ही मतलब हमारे पूरे कल्चर पर, हमारी पूरी संस्कृति पर एक बहुत बड़ा हमला हो रहा है, जिसमें कि गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां देना, रेप की और जान से मारने की थ्रेट्स देना, ये सब चलने लगा है। टीवी स्टूडियोज में गाली गलौज, दूसरों को चिल्ला चिल्ला कर बोलना कि जयचंद हो वगैरह। अभी वो राजीव त्यागी जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन थे, उनको हार्ट अटैक हो गया एक टीवी डिबेट में, जिसमें संबित पात्रा उनके ऊपर गाली दे रहा था, चिल्ला रहा था जोर जोर से। ये रोज हम देख रहे हैं कि हमारे मीडिया में भी इसी तरह का कल्चर हो गया है। लेकिन सबसे खतरनाक जो हो रहा है वो हमारे इंस्टीट्यूशंस पर असॉल्ट हो रहा है, हमारे न्यायपालिका के ऊपर। उसकी स्वतंत्रता खत्म करने की पूरी कोशिश सरकार की तरफ से करी जा रही है। 4 जजों ने बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी 2.5 साल पहले, जिसमें उन्होंने यही बात बोली थी कि भाई चीफ जस्टिस जो हैं अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं और सरकार के कहने पर जो पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस हैं उनको चहेते बेंचेस के सामने लगा रहे हैं, जिससे कि उनका निपटारा एक तरफा हो सके। तो न्यायपालिका के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया है, जिसके बारे में मैंने बोला था कि पिछले 6 साल में डेमोक्रेसी या लोकतंत्र की करीब करीब हत्या करी गई है। और इस हत्या को रोकने का काम न्यायपालिका का था, सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया और हत्या होने दी। और इसमें पिछले जो 4 चीफ जस्टिसेस का बहुत अहम रोल रहा, जिस पर कि आज मेरे खिलाफ एक आदेश दिया गया है कि मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया ये कहकर। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला, न्यायपालिका के ऊपर हमला, इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला। इलेक्शन कमीशन हाल में, पहले तो कई साल तक, करीब पिछले 30 साल से इलेक्शन कमीशन को स्वतंत्र माना जाता था, लेकिन आज वो बात नहीं रही। आज हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन सरकार के कहने पर, उनके चाहने के हिसाब से इलेक्शन की डेट्स तय करती है। अमित शाह, मोदी वगैरह कितना भी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन करें, उनको रोकती नहीं है, सिर्फ ऑपोजिशन को रोकती है। अब तो लोगों को इस पर भी शक होने लगा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स
ठीक हैं या मैनिपुलेट करी जा रही हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पर हमला, ऐसे ऐसे लोगों को कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बना दिया। अभी वो मुर्मू साहब जो कि गुजरात के एक आईएएस ऑफिसर हैं, जिनको ऑडिट का कोई आइडिया नहीं है, उनको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बना दिया। उनको पहले कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया था। तो हर इंस्टीट्यूशन, करीब करीब पुलिस को देख लीजिए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को देख लीजिए, सीबीआई को देख लीजिए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को देख लीजिए, सभी को सरकारी कब्जे में करने की पूरी कोशिश हुई है और काफी हद तक ये कोशिश सरकार की कामयाब भी हुई है। अब तो एक दूसरा खतरा आ गया है कि पिछले 4-5 महीने से, जब से ये कोविड की प्रॉब्लम हुई है, तब से हम ये देख रहे हैं कि लॉकडाउन ही चले जा रहा है इस देश में। चाहे उसका कोई औचित्य ना रह गया हो, लेकिन उस लॉकडाउन को इस्तेमाल किया जा रहा है कि कोई डेमोक्रेटिक एक्टिविटी, कोई प्रोटेस्ट मीटिंग वगैरह ना हो पाए। धारा 144 लगातार इम्पोज करी गई है और सरकार की गाइडलाइंस ये हैं कि कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हो सकती। तो न्यायपालिका को करीब करीब बंद रखा गया है। सिर्फ वीडियो से कुछ कुछ केसेस की सुनवाई होती है, वो भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती, बहुत कम केसेस की हो पाती है उसके थ्रू। इस बीच में पार्लियामेंट भी नहीं काम कर रही और बहुत सारे ऐसे संशोधन कानून के, लेबर लॉज में, एनवायरनमेंट के लॉज में ऑर्डिनेंस के थ्रू करे जा रहे हैं, जिससे कि सारे लेबर प्रोटेक्शन के जो कानून थे उनको खत्म किया जा रहा है, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के कानूनों को खत्म किया जा रहा है। तो इसलिए आज अगर हम देखें और ये पूछें कि भाई हमारा लोकतंत्र कितना आज कायम है, तो करीब करीब जीरो के बराबर। हाँ, चुनाव होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि चुनाव भी पैसे के आधार पर किए जाते हैं, जीते जाते हैं। प्रोपेगेंडा और पैसे से ही प्रोपेगेंडा होता है। और इस समय हम देख रहे हैं कि मीडिया की भी ये हालत हो गई है कि करीब करीब पूरी मीडिया सरकार के कब्जे में आ गई है। जो सरकार कहती है उसी तरह का काम किया जाता है इस मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा। लोगों को सांप्रदाय के आधार पर भड़काना, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भड़काना, बेकार के इश्यूज उठाना, सुशांत सिंह राजपूत की सुइसाइड हुआ या मर्डर हुआ, मतलब हफ्ते हफ्ते इस तरह के बेकार डिबेट चलाए जाते हैं, जबकि जो मेन इश्यूज हैं कि इस देश में आज बेरोजगारी ऐसी चरम सीमा छू चुकी है कि 20% से ज्यादा बेरोजगारी हो गई है। लोगों के पास खाने के लिए, कुछ करने के लिए पैसे नहीं है। हमारी इकोनॉमी को पूरा तहस नहस कर दिया गया है। लोगों को हेल्थ केयर नहीं मिल रहा है। उन सब की कोई बहस नहीं होती, लेकिन इन सब बेकार उछालू चीजों के ऊपर टीवी स्टूडियोज में बहस करी जाती है, गाली गलौच होती है। तो हमारे लोकतंत्र की करीब करीब हत्या कर दी गई है। तो ये बात बिल्कुल ठीक बोली बालाजी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ये सबसे क्रिटिकल फ्रीडम है हमारे लोकतंत्र में। क्योंकि कोई भी लोकतंत्र सिर्फ वोट से नहीं चल सकता जब तक कि लोगों को अपनी बात रखने की, दूसरे लोगों को कन्विंस करने की आज़ादी ना हो और सारे सिस्टम्स को, समाज को सुधारने के लिए अपनी बात रखने की आज़ादी ना हो। तो इसलिए ये आज़ादी बहुत क्रिटिकल है। और इसके पहले ये ज़रूरी है कि हम लोग कोशिश करें समझने की कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में, हमारी गवर्नमेंट में हो क्या रहा है, गवर्नमेंट कर क्या रही है। तो ये हम पहले देखें, समझें और फिर अपनी बात रखें और बेबाक तरीके से रखें
और अगर उसको दबाने की कोशिश करी जाती है सेडिशन का कानून लगाकर या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून लगाकर, तो उसको झेलने के लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। कितने लोगों को ये लोग जेल में डालेंगे, कितने लोगों के खिलाफ सेडिशन चलाएंगे, कंटेम्प्ट चलाएंगे, या कोई और मुकदमा चलाएंगे। जब काफी लोग खड़े हो जाते हैं और वही बात कहने लगते हैं, तब फिर ये लोग सबके खिलाफ नहीं कर सकते। जैसे वो कहते हैं ना, कितना जोर है दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। उसी तरह से कितनी जगह है जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। तो इस तरह का एटीट्यूड और जज्बा होने की जरूरत है। लेकिन जैसे मैंने बोला, उसके पहले हम लोगों को समझ के, सोच के और सही बात अपने हिसाब से, सही बात हम लोगों को अपनी रखनी चाहिए। हर मुद्दे पर, हर इशू पर, हर पब्लिक इशू पर, चाहे वो सीए की बात हो, चाहे कश्मीर की बात हो, चाहे जहां की बात हो, जहां पर भी इनजस्टिस हो रहा है उसके खिलाफ हमको आवाज उठानी चाहिए। जहां पर हमको लग रहा है कि कोई इंस्टीट्यूशन गलत दिशा में जा रही है, उसके खिलाफ हमको बोलना चाहिए, उसको सुधारने के लिए बोलना चाहिए। ये सब हम लोगों का सिर्फ अधिकार ही नहीं है, हमारी ड्यूटी भी है। थैंक यू।